नमस्कार सभी को जय शंकर। आपको बता दें कि हमारे साथ प्रीति शर्मा जी हैं जो एक पत्रकार हैं बीजेपुर इलाके से, और किसी व्यक्ति या पुलिस विभाग द्वारा इन पर हाथ उठाया गया है। इन्होंने आज प्रेस वार्ता जो कि बीजेपुर इलाके में रखा था और सभी पत्रकारों को के समक्ष इन्होंने बात रखी है। और पुलिस विभाग जो पत्रकारों पे हाथ उठाते हैं, क्या वजह रही, वो भी आपके समक्ष जो है मैं जेके चैनल के माध्यम से जरूर रखूंगा। लेकिन पत्रकारों को भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया हमेशा आपके लिए दिन रात मेहनत करके खबर दिखाता है। ये महिला पत्रकार है और महिला पत्रकार हमारे जम्मू कश्मीर में कितना सेफ है वो भी जेके चैनल के माध्यम से आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगा। बीजेपुर इलाके के जो पत्रकार हैं और बीजेपुर इलाके से सांबा डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा इन पर हाथ उठाया गया है। इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है, शिकायत की है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। इसी मसले को लेकर इन्होंने आज पत्रकारिता रखी थी और मैं भी इनकी बात जो है आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। ऐसा मामला सामने आया है जिस पर प्रीति शर्मा जो कि एक पत्रकार हैं उस पर हाथ उठाया गया। जी सर, पूरी प्लानिंग के साथ मुझ पे हाथ उठाया गया है। जिस महिला ने मेरे पे हाथ उठाया है उसका नाम है अनुराधा शर्मा, जो कांस्टेबल है पुलिस में, कर्मचारी है जे, और उनके हस्बैंड भी जो है एक पुलिस कर्मचारी है। तो इन्होंने मतलब कि बिना बात पे, बिना कोई झगड़े पे मुझ पे जो है हाथ उठाना जो है शुरू कर दिया। मैं किसी दुकान पे खड़ी थी और इन्होंने मुझे आवाज लगाकर सर मैं जैसे बाहर आती हूँ, इन्होंने थोड़े से कुछ दूर रास्ते पर लेके जाकर मुझे ना हाथ उठाना शुरू कर दिया। जब मैंने पूछा कि आप हाथ किस वजह से मुझ पे उठा रहे हो, सर उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया और मुझे मारना जो है शुरू कर दिया। ऊपर से कि उसके हस्बैंड जो पुलिस में है उन्होंने बोला कि जो होगा देखा जाएगा, आप मारते जाओ बस। सर उसके बाद उनके एक और भाई आए, उन्होंने मेरी हाथ को पकड़ लिया और हाथ को पीछे लेके चले गए। पीछे लेके जाने के बाद सर ये गली में सारा मसला हुआ है, गली में जो सारा मामला हुआ, सारा जो भी था वहां पे लोगों ने देखा भी है। पर जब कहते हैं ना प्रूफ की बारी आती है तो कोई भी साथ देने को आगे नहीं होता। सर फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे उन्होंने अच्छी तरह मार लिया, मारने के बाद सर मैं अपने घर में पहुंची हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की है। कॉल करने के बाद मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हादसा हुआ है। मैं न्यूज लगा के जस्ट मैं घर पे पहुंची हूँ और दुकान पे खड़ी थी, मुझे वहां से आवाज लगाई गई और पानी के मसले के ऊपर ये चीज हुई है। सर उसके बाद क्या किया, जब उन्होंने मुझे बोला कि आप पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। सर मैंने पुलिस रिपोर्ट करवाने से पहले मैंने एसएचओ को डायरेक्ट कॉल कर दी। एसएचओ राजीव वक्त वहां पे मौजूद है, बीजेपुर में इस वक्त तैनात है। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है कि कोई मुझे कि पुलिस कर्मी है जो अनुराधा शर्मा मुझे मार के चले गए। उन्होंने बोला कि आप इधर पहुंच जाइए। वो आपसे पहले ही 20 मिनट पहले पहुंच गए। सर कहाँ का इंसाफ है, मारकर भी सर खुद वो गए हैं और सर कंप्लेन भी मेरी उन्होंने खुद कर दी। अभी सर बात जहाँ पे ये है कि मैं एक जर्नलिस्ट होकर भी सेफ नहीं हूँ, तो आम लड़कियों की क्या कि जहाँ पे दशा होती होगी। सर 370 की दफा टूटने पर हमें क्या रिस्पांस मिला, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमें क्या बेनिफिट हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ हमें। आज भी कहाँ पे औरत फीमेल कहाँ पे सेफ है, कहीं भी सेफ नहीं है। सर पूरी वारदात ये हुई है कि मुझे बिना मतलब पे मारा गया, बिना मतलब पे पुलिस कर्मचारियों द्वारा मुझे हरेसमेंट किया गया, अब्यूज वर्ड यूज किए गए, गंदी लैंग्वेज यूज की गई, इतने गंदे वर्ड यूज किए गए सर जो मैं इस पे अभी आपको बता नहीं सकती। ये मेरे साथ हादसा हुआ है सर। क्या ऐसे किसी पर तो कोई हाथ नहीं उठाता, कोई वजह होती है, क्या कारण रहा, क्या ऐसी कोई बात? सर वजह ये रही है कि मेरे हस्बैंड की 2016 में सर डेथ हो चुकी है। डेथ होने के बाद मेरा 2022 में कि मेरी शादी हुई है, न्यू शादी हुई है मेरी। वो लड़का राजपूत में है और मैं ब्राह्मण में हूँ। और मेरी पहले 2018 में शादी मेरे जे ससुराल वालों ने साथ में होके करवाई थी। बट फर्क इतना था जे में कि फोटो और वीडियो में नहीं आए। और बाद में जे पुलिस कर्मचारी जो वुमेन सेल वालों ने इनको बुलाया तो वहां पे जाके जो सामने से मुकर गए कि हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं है। अब 2022 में सर पूरे रीति रिवाजों से और पूरे शादी के कार्ड वगैरह जो छिपाए गए हैं और पूरे समाज में मेरी शादी हुई उनके साथ। और वही हस्बैंड मेरे अब पहले जो जहाँ पे कि मेरी शादी जिस पे हुई थी, जो मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वहां पे मैं रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ। एक छोटा बेटा मेरा 6 साल का है, दूसरा बेटा मेरा सर 13 साल का है। मैं दोनों बेटों और अपने हस्बैंड के साथ जहाँ पे मौजूद हूँ। अब हमें धमकी ये दी जा रही है कि मैं जहाँ से अपना घर बार छोड़ के चली जाऊँ, जिसकी वजह से मुझे ये थ्रेट जो है पुलिस द्वारा जो है दिए जा रहे हैं।
पुलिस में मेरी देवरानी है, अब तो वो मतलब कि मेरी देवरानी नहीं भी है, क्योंकि एक हिसाब पे हम पड़ोसी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे कंप्लेन में पड़ोसी लिखवाया हुआ है मुझे पुलिस स्टेशन में जाके, और पुलिस स्टेशन में पड़ोसी लिखाया हुआ, अभी मैं उसकी पड़ोसन हूँ। तो सर मेरा अपना मकान है, सभी के अपने अपने मकान है, उन्होंने वहां पे ये लिखवाया है कि मैं इनलीगल प्रॉपर्टी में रह रही हूँ। सर इनलीगल प्रॉपर्टी कैसे हो गई? वो तो मेरे बच्चों का अधिकार है कि पहले पति के बच्चे हैं, बच्चों का अधिकार है, वो इनलीगल नहीं है, मेरे बच्चे इनलीगल नहीं है, अधिकार मेरा नहीं होगा, अधिकार मेरा खत्म हो चुका है, बट मेरे बच्चों का अधिकार वहां पे है। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे जो सीनियर ऑफिसर है, एसएसपी सांबा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी मतलब कि हमारे गवर्नर साहब है, जो भी मुझे देख रहे हैं मीडिया के चैनल के माध्यम से, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, अधिकार मेरे बच्चों का अभी भी है वहां पे, और मैं बच्चों के माँ के नाते होने के कारण मेरा वहां पे कोई राइट नहीं है, पर मेरा फर्ज ये बनता है कि जब तक मेरे बच्चे 24 साल के नहीं हो जाते, जब तक नाबालिग है, मेरा वहां पे फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों के साथ वहां पे उनकी परवरिश के दौरान पे मैं वहां पे रहूं। जैसे मेरी परवरिश खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मैं सब कुछ छोड़ के वहां से चली जाऊंगी। सर यही मुद्दा है सारा। प्रेस वार्ता भी किस मसले को लेकर आपने? सर प्रेस वार्ता सिर्फ मुझे इसकी धमकी दी जा रही है, जो बार बार, क्योंकि धमकी क्या सर, जो चौथी बार हो चुका है, जो अनुराधा शर्मा जो कांस्टेबल, जो पुलिस कर्मचारी, और सन्नी शर्मा जो कांस्टेबल है, और जो राजेश शर्मा है, जो मतलब कि एक टीचर है, और टीचर के ओहदे से इसको निकाल दिया गया। आपके रिश्तेदार हैं? ये रिश्तेदार नहीं है सर, अब पहले रिश्तेदार थे, बट अब रिश्तेदार नहीं रहे जे, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है, सेकंड मैरिज हुई है, बट मैं रह रही हूँ उन्हीं के अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, पहले हस्बैंड के घर में। उसके चलते ही दुश्मनी देखी जा हाँ रही है। जी, ये दुश्मनी उसी के बीच में है, बट मुझे लग रहा है कि जो मेरे हस्बैंड अभी राजपूत जी है, जो पवन सिंह बंदराल है, उनके साथ भी काफी हाथापाई की जा रही है। जब वो सामने से गुजरते हैं तो सर इसके साथ कुछ भी नहीं किया जाता, जब चोरी से होती है तो उनको मतलब कि कह रहे कि बड़े बदमाश बने हो, आपकी टांगे तोड़ देंगे, पुलिस द्वारा आपको पिटाई करवाएंगे, कोर्ट कचहरियों में घसीटा जाएगा आपको। सर ऐसी हमको धमकी दी जा रही है। अब वो अगला बगाना बंदा जो अगर मारा जाता है वो, तो उसका केस भी मुझ पे बनेगा, क्योंकि वो अनमैरिड है सर, अनमैरिड होकर उन्होंने दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इन्होंने अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं ली है अभी तक। सर ये सारी वारदात है, और मुझ पे मैं ये पूछना चाहती हूँ, बात होती है मुंह से, ना कि हाथों से होती है। एक पुलिस कर्मचारी की इतनी मतलब कि कैसे मतलब हिम्मत बन गई कि मुझे वो जर्नलिस्ट को एक मतलब थप्पड़, एक नहीं, दो नहीं, 20 थप्पड़ मारे सर। उसके बाद थप्पड़ मारने के बाद पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले वो पहुंच गई है। मैंने एसएसपी सांबा वहां पे महाजन जी को भी मैंने व्हाट्सएप पे सेंड की है सारे डॉक्यूमेंट, एमआईसी जो मेरी एमआईसी रिपोर्ट थी मेडिकल की, मैंने वो भी उनको सेंड की है। मैंने वो भी बताया, मैंने कहा सर जे आपका कोर्ट में पहले बोले कि एनकाउंटर पर्चा हुआ है, वो कैसे हो सकता है जब मेरी एमआईसी रिपोर्ट ही नहीं गई है जहां से। सर जी कैसे हो सकता है, एमआईसी बिना रिपोर्ट दिए हुए हमारे जो ऑफिसर वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं? अभी मेरी मेडिकल रिपोर्ट वहां से मिली भी नहीं है और वो पहले पहुंचे। और सर दूसरी बात तो ये है, मैंने आंखों देखी, मैं अपनी बात बताती हूँ, वहां पे एक सर सिपाही जो है, एक कांस्टेबल वहां पे पुलिस कर्मचारी आता है, वहां पे जो मेडिकल रिपोर्ट है वहां पे ये बताया था, वहां पे मेडिकल रिपोर्ट को इसको बढ़ाया जाए, अपने पुलिसकर्मी को वहां पे बचाया जा रहा है। मैं सिर्फ अपने एसएसपी वहां पे सर अपने पुलिस कर्मियों को बचाया जा रहा है, ये दोनों पुलिस डिपार्टमेंट को बचाया जा रहा है, क्योंकि मुझे जहां पे मतलब कि काउंटर पर्चा तो चलो मैं कहती हूँ अगर आपने पर्चा लगाया है, एफआईआर लगाई है, एफआईआर अगर लगाना चाहते हैं आप दोनों को लगाइए, मुझे भी ही लगाइए, अगर मेरी गलती है एफआईआर मुझ पे भी लॉन्च की जाए, एफआईआर उस पुलिस वाली के ऊपर भी लॉन्च की जाए, क्योंकि थप्पड़ लगाना किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि आप थप्पड़ लगाओ, और वो भी मेल भी और फीमेल भी। मेल ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, किस मतलब कि ओहदे में लिखा हुआ है कि कोई मेल किसी फीमेल का हाथ पकड़ के खींच के पीछे रख सकता है? क्या अब इतने मतलब कि कमजोर दिन आ गए हमारे कि अब फीमेल अपनी रक्षा नहीं कर सकती? मैं एक जर्नलिस्ट होके मुझे बीजेपुर से उठ के आपके पास जहां पे सहारा लेने के लिए आए, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे मीडिया पर्सन, मेरे मीडिया भाई बंधु मेरी हेल्प करें, और जो पूरी वारदात हुई है आगे आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछिए मुझसे। ये पूरा मामला है बीजेपुर इलाके का, और प्रीति शर्मा है और काफी लंबे समय से ये पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्टिंग करते हैं, और आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, इसी काम से ये अपने घर की रोजी रोटी भी चलाते हैं, काफी लंबे समय से मीडिया में ये काम कर रहे हैं, और इसी से ही अपने घर परिवार का जो फिलहाल जो है। जी सर एक और सर, अभी तक मेरी एफआईआर इन्होंने लॉन्च नहीं की है, एप्लीकेशन इन्होंने कुछ नहीं, मुझे इन्होंने ना ही उसकी रिसीविंग मिली है। सर मैं उनसे रिसीविंग मांगने के लिए मुंशी के पास जा रही हूँ। सर मुंशी मुझे
टाल मटोल कर रही है। और दीपिका मैडम है वहां पे कोई आई थिंक सब इंस्पेक्टर है या क्या, मुझे उनकी पोस्ट का नहीं पता, बट उन्होंने बोला कि हमने आगे वो जो है एनकाउंटर का वो दे दिया हुआ पर्चा। बट सर मुझे रिसीविंग तो चाहिए ना, अगर रिसीविंग नहीं देंगे, अगर मुझे वकील ही करना पड़ जाएगा तो मैं कैसे करूंगी जब मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। सर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने मतलब कि FIR लगाई है या नहीं लगाई, वो भी नहीं मुझे पता। किसके ऊपर लगाई है मुझे ये भी नहीं पता। अगर मैंने एप्लीकेशन दी है तो मुझे रिसीविंग तो देनी चाहिए थी ना, इनका फर्ज बनता है और मेरा भी फर्ज बनता है, एक राइट है मेरा रिसीविंग लेना। पर आखिर उन्होंने रिसीविंग क्यों नहीं दी, मैं ये ही पूछना चाहती मुझे रिसीविंग क्यों नहीं मिली है। ये पूरा मामला है जो हमने जेके चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। महिला पत्रकार हैं और सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से इनको हाथ उठाया गया है इन पर, और फीमेल और मेल द्वारा ही। तो पत्रकारों पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, हमेशा हम जेके चैनल के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी बात रखते हैं। आप किसी भी पत्रकार पर हाथ नहीं उठा सकते। कोई भी मसला होता है उस पर आप बात कर सकते हैं, किसी मसला का हल भी जो है निकल सकता है, लेकिन आप किसी भी पत्रकार पे हाथ नहीं उठा सकते। पुलिस हो या कोई भी हो, पत्रकारों पे कोई व्यक्ति हाथ नहीं उठा सकता। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, मैं अपील करूंगा SSP सांबा से, DC मैडम सांबा से भी, जिस तरीके से हमारे पत्रकार जो दिन रात आपके लिए खबर दिखाते हैं, कोई भी व्यक्ति पुलिस कर्मचारी उन पर हाथ उठाते हैं तो ये गलत है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं अपील करूंगा जेके चैनल के माध्यम से। ये महिला पत्रकार है हमारे जम्मू के, आपके लिए, समाज के लिए, हमारे लिए दिन रात जो है मेहनत करते हैं, आपके लिए न्यूज दिखाते हैं। लेकिन अब कोई भी एक पुलिस कर्मचारी आकर किसी व्यक्ति पर हाथ उठा दे या पत्रकार पे हाथ उठाए तो इस समय मेरा मानना है कि सही नहीं है, गलत है। तो अपील करूंगा SHO बीजेपुर से भी पूरी इंक्वायरी की जाए, किस वजह से हाथ उठाया गया है, क्या कारण रहा जिसके वजह से पत्रकारों पे हाथ उठाया जाता है, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी सर एक चीज और, सर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जहाँ पे उन्होंने अब्यूज वर्ड जो मुझे बहुत यूज कर रहे हैं, जैसे 10 आदमी रखना और 5-5 शादी करना, वो भी उन्होंने बहुत कंप्लेन में जो चीजें लिख के भेजी है। कोई भी फीमेल होती है, चाहे कोई भी हो, कोई भी औरत इतनी मतलब कि बैड लैंग्वेज यूज करना, किसी के वो एक पर्सनल लाइफ आ जाती है। जिस प्रकार हमारे पत्रकार पहले भी रश्मि शर्मा जी के साथ भी ये चीज की गई है, वो इस चीज मेरे साथ भी हो रही है कि 5 रखने, 10 रखने, 10 बंदों के साथ, 5 बंदों के साथ कमेंट, गलत वर्ड यूज करना और इंस्टाग्राम ID पे गलत कमेंट करना, ये भी चीजें मेरे साथ बहुत ज्यादा हो रही है। मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा हरेसमेंट हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अभी मैंने अपनी मीडिया में ये बात रखी है। तो ये चीज वहां पे भी इन्होंने कंप्लेन के जरिए भी रखी है और बार बार ये चीज बार बार हमें ये भी बताई जा रही है कि बच्चों को भी बताया जा रहा है और मुझे भी बताया जा रहा है कि हमें फारगती भी दी गई है। फारगती मतलब को बहू को नहीं दी जाती है, बेटे को फारगती दी जाती है, जहां तक मुझे सोच है और जहां तक मैंने कानून पढ़ा हुआ, मुझे जहां तक पता है। और फारगती अगर मुझे दी भी गई है तो बच्चों का तो पूरा यहाँ पे राइट बनता है। ये पूरा मामला है, मैं अपील करूंगा SHO बीजेपुर से पूरी इंक्वायरी की जाए। पत्रकार पे जिस तरीके से हाथ उठाया जाता है ये गलत है। कोई भी हो, पुलिस कर्मचारी हो या कोई भी बड़ा अफसर हो, पत्रकारों पे हाथ नहीं उठा सकता। कोई मसला है उस पर आप कानूनी हिसाब से काम कर सकते हैं, समझाया जा सकता है, किसी मसले का हल निकाला जा सकता है, लेकिन पत्रकार पे हाथ नहीं उठा जा सकता है। पत्रकार समाज के लिए, हमारे लिए दिन रात जो है काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। मैं अपील करूंगा पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए इस मसले पे और जो गलत है उसको सजा जो है जरूर मिलनी चाहिए। तो बर्री जेके चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।